तो बहुत ज़्यादा बरसात देखा आपने, अभी ठंड आएगी तो उसमें भी ठंड ज़्यादा आएगी। तो आपके पास इसका कोई इलाज क्या सोच रखा है? क्या आपके पास इसका इलाज, किस तरह का इलाज आपके पास? उसके अंदर बात है कि बच्चे तैयार करने वाली बात है, फसल को तैयार करने वाली बात है। उनको तैयार कैसे मौसम का, बीमारी का सामना करें, ठंड का सामना करें, गर्मी का सामना करें, वो कैसे होगी? सही सी मात्रा में बीज डालेंगे, सही मात्रा से बीज फसल लेनी शुरू करेंगे। अभी आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं, किसान 40 किलो और 50 किलो बैठे हैं, जितने किलो उतने मन वाली, और फिर उसके बराबर में डीए पड़ती है या नहीं? इस प्रकार से क्यों है? ऐसा क्यों है? सरसों जब आप करते थे तो एक थे, ये तो भला हो 1000 रुपये किलो कर दिया और सरसों होने लगी। आप लोगों ने 5 किलो देसी नरमे का बीज बुआई करी थी, उसके बाद बीटी कंपनियों ने काम किया, तो उसके बाद में काम चल गया, सस्ता हो जाता है और नरमा महंगा पैकेट कर दिए। जब आप लाइन में लगते हैं तो गुआर आपको आधा किलो बड़ा अच्छा राज के नाम से, और जब घर का हो जाता है वही 3 किलो। देखो ऐसा है, सबसे बड़ी ये जो घबराहट है ना, ये हमारे अलबेलेपन के कारण है। जहाँ आपको लगता है कि घर का बीज डाल दे कोई बात नहीं है, और जितने ज़्यादा महंगा, अगर ये डीएपी 2000-2500 की होगी तो आप अपने आप को समझाने की जरूरत नहीं, इतने आदमी इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है या नहीं है? सही गलत कह रहा हूँ? इसी तरह यूरिया 1200-1500 का होगा तो आपको बताना पड़ेगा क्या? आप सीरी को रुक जाए यार, एक कर देखागा, समझाना पड़ेगा क्या? इसलिए हो रहा है कि आपकी परचेजिंग पावर भी बढ़ चुकी है और आपका ज़्यादा डालना ही आपके लिए नुकसानदायक है। आप खेत के अंदर हम चलते इस प्रकार से सोचते हैं कि यार गेहूँ, अभी जो आपकी ज़मीन है वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई, आप लोग सोचते हैं कमज़ोर पड़ गई कि डाल देंगे माँ। जैसे कोई घर में पेशेंट है और आप कहते हो कि को निखारने दें, तकड़ो जाओ, सेम वही पोजीशन है। हो सकता है उसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, पीएच है, ईसी, कार्बन कोई भी है, तो आप उसे वही चीज़ फिर दे रहे हैं ना, जिससे वो बीमार है। आप ये कहना शुरू कर दो जमीन बीमार है, कमजोर कहने की बजाय ये कहो जमीन बीमार है। बीमार का मतलब उससे परहेज अपने आप आएगा। सोचोगे यार कैसे ठीक करें, सोचोगे या नहीं सोचोगे? और किसान क्या होता है, थोड़े से दूरगामी चीज को समझता है, वो किसान है। शॉर्टकट रास्ते तो बहुत सारे हैं। जो इस बात को जानता है कि इस फसल के बाद में ये मुझे फसल होगी, वो किसान की बात करें। 165 फुट का रास्ता, तो 165 को में भी ले, वैसे तो आप फुट की दूरी रखते हैं। अगर आप 5 भी लेवे 1 फीट में, 6 भी लेवे, 5 लेवे तो 800 और 6 लेवे तो 1000। इसका मतलब है 1000 पौधे ले रहे हैं और 6 इंच पे ले रहे हैं, तो क्या 330 फुट बिना रास्ता खाड़े के। तो कितना बीज हुआ? 3,30,000। 1000 दानों का वजन कितना हुआ? 43 ग्राम। किलो कितना हुआ? 1 किलो में 22,000 बीज हुआ। और आपको 3,30,000 पे जाने के लिए कितना चाहिए? कितना चाहिए? आप या 15 किलो बीज। अब उसमें आप जितनी घबराहट आपकी है बढ़ा दो, कम होगा क्या? आप और 40% बढ़ाने के बाद 18 किलो 20 किलो या इससे ज्यादा है। आपको लगता है किलो डाल दो यार। जब जैसे भी आप बीज की बात कर रहे हैं, आप सोचे एक ज्वाइंट फैमिली के अंदर हम जब परिवार पलता है, एक पौधा जब लेके आया तो उसके अंदर उसको जो उसने वातावरण से जो पोषक तत्व लेने और मिट्टी से लेने,
उसकी पूर्ति वो अपने आप कर लेगा। और अगर आप जगह जो कि तो वो आपस में क्या करेंगे, जब धूप हवा क्रॉस नहीं होगी तो जो सरसों के साथ हुआ वही गेहूं के साथ होगा, जो ग्वार के साथ हुआ मूंग के साथ हुआ उसी के साथ होगा। अभी किसान पीछे ये सोच रहा था कि मैं सरसों नहीं बीजूंगा, मेरी पिछली बार 2.5 कुंटल की हुई है, मैं गेहूं की पक्की खेती मानता हूँ। सोच रहे हो ना आप लोग, सरसों की क्यों नहीं है पक्की खेती भाई, क्यों नहीं है? जब उसके अंदर आप पौधे से पौधे की दूरी ठीक रखेंगे, उसके बाद में जो जमीन में बताया गया आपको कि उसके अंदर स्केलेटोनिया स्केलेरोसिया फंगस है, उसके अंदर आप ट्राइकोडर्मा वो डाल रहे हैं, तो वो क्या है, उससे क्या होगा, गोबर की खाद में मिला के वो जमीन में पड़े स्पोर जो है वो उसके ऊपर नुकसान नहीं करेंगे। और दूसरा, जब भी ठंड ज़्यादा हो, खाली सरसों की बात नहीं है, गर्मी ज़्यादा हो, आपको डायरेक्ट पोषक तत्व ऊपर से देने हैं। आप किसी का भी स्प्रे कर सकते हैं, फर्टिलाइजर के अंदर किसी का भी स्प्रे कर सकते हैं, यूरिया डीएपी का स्प्रे कर सकते हैं, आप नैनो का कर सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप माइक्रो फूड का कर सकते हैं, किसी चीज़ का स्प्रे कर सकते हैं। जब आपके ठंड ज़्यादा, क्योंकि नीचे से पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो रहे, आपको डायरेक्ट देने ऊपर से। आपके सरसों ना आए तो बुलाना हमें। उस समय हम सोचते हैं ठंड ज़्यादा है, कौन स्प्रे करता है, दूसरे को देख रहे हो कौन स्प्रे करता है, अरे स्प्रे कोई दूसरे की बात है, आप करनी है, आपने शुरू करनी है। आपकी फसल को जब पोषक तत्व नहीं मिल रहे तो ठंड में भूखे में क्या होगा, ठंड ज़्यादा लगेगी नहीं लगेगी, और मिल क्यों नहीं रहे, नीचे से माइक्रोब्स काम नहीं कर रहे। यही बात है, कोई और बात है? तो आपको डायरेक्ट स्प्रे ऊपर से देनी है, और डायरेक्ट स्प्रे से आपका फर्टिलाइजर कम होता है। अभी जब भी शॉर्टेज आती है, मौसम खराब होता है, आप लोग क्या करते हैं, यूरिया की तरफ भागते हैं, 2-3 दिन